हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। एंड आई होप कि तुमने इस वीकेंड पे अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बैकलॉग जो है वो क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले दो लेक्चर्स में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आज की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे किस चीज के बारे में मेरे लाल, मेरे लल्लू लाल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टली किसके बारे में, हमारा ग्राफीय विधि के बारे में। किस चीज की ग्राफीय विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की ग्राफीय विधि। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भैया किसी भी समीकरण का हल क्या होता है, किसी भी समीकरण का हल क्या होता है भैया, चर के वो मान जो कि उसे क्या कर दें, उस समीकरण को संतुष्ट कर दें, उसे हम हल बोलते हैं समीकरण का। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में यह भी सिखाया था कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख कैसे बनता है। लास्ट क्लास में इन सारी चीजों के बारे में बात हुई थी। तो आज की क्लास में उसे ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे किसके बारे में, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल और उसकी ग्राफीय विधि के बारे में। तो सारे बालक अगर तैयार हैं तो एक बार फायर इमोजी दिखा दो मुझे कमेंट सेक्शन में, बहुत तेजी से, जल्दी से भाई, बहुत बहुत जल्दी एक बार दिखा दो जरा फायर इमोजी। एक सेकंड देखना यार कमेंट। क्या बात है, क्या बात है। डीएचए समझ नहीं आया, अब आ जाएगा आज की क्लास करने के बाद। क्लियर है सब कुछ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग को रखो थोड़ा साइड में। बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो, हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। शुरू करते हैं। गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी एकदम बढ़िया हैं। हम सीधा चलेंगे कहां पर, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख और आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर। ठीक है, चलो कुछ बेसिक आलेख उठा लेते हैं और उनसे आलेख बनाते हैं, जैसे कि ये रहा। ठीक है भाई, पहले एक दो चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख बनाते हैं। बहुत छोटा सा आलेख बनेगा, बहुत जल्दी बनाएंगे। ठीक है, जल्दी बनाएंगे। तो हमें पता है किसी भी समीकरण का आलेख बनाने के लिए हमें, क्योंकि देखो भाई आलेख बनाने में लगता है टाइम। ठीक है, तो इस क्लास में मैं इधर उधर की बातें कम और सीधा टॉपिक की बातें ज्यादा करूंगा। ठीक है, इधर उधर की बातें कम और सीधा टॉपिक की बातें ज्यादा करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वही है कि आलेख बनाने में टाइम लगता है। ठीक, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो मुझे एक बार जल्दी से बताओ, जो बालक बोल रहे हैं सिलेबस में नहीं है, मेरे लाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सततता और असततता है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में यह जरूर होगा कि भैया किसी समीकरण युग्म के आपका एक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या कोई हल नहीं होता। ठीक है, और ये अब हमें कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा, वो आगे समझाता हूं। तो समझते हुए चलो, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं लेकिन जरूरी है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख तो तुम्हारे सिलेबस में वैसे भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो क्लास 9th के सिलेबस में था। तो अगर उसने तुमसे बोर्ड में पूछ लिया कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाओ, तो तुम कह नहीं सकते कि सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ने उसने तो 9th में बता दिया ना। उसे तो ये लगता है कि तुम्हें 9th में पता था। तो समझ लो, जो चीज जरूरी है केवल वही कराऊंगा, फालतू की चीजें मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हें पता है। ठीक है, तुम्हें पता है जो चीज जरूरी है केवल वही कराऊंगा मैं। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे बालक देखो इसे। ठीक है, अब देखो भाई, हाँ बाकी एक चीज की बड़ी खुशी है मुझे, भाई वर्ल्ड कप जीत गए। अब तो क्या बात है, T20 वर्ल्ड चैंपियन है भाई हम। क्या बात क्या बात क्या बात, मजा आ गया भाई। मैच बहुत खतरनाक था। ठीक है, क्लासन का विकेट, ओ हो। मुझे पता है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट यार वो जो मैच था ना, वो भाई साहब वो एकदम देख के मतलब दिल खुश हो गया था। ठीक है, तुम्हारा क्लासन का विकेट, तुम्हारा सूर्य कुमार यादव का कैच, तुम्हारा विराट कोहली के 50 होने के बाद उसके जो उसने 76 जो 26 रन मारे हैं, बेहतरीन, एकदम मजा ही आ गया। क्या बात। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, इसका आलेख बनाना है। 5x प्लस 3y माइनस 30 बराबर 0, इसका आलेख बनाना है। तो तुम्हें पता है आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आलेख, बेटा आज की क्लास सारे बोर्ड्स के लिए, चुपचाप देख लो, अब बहुत देर हो गई। ठीक है, आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आलेख बनाने के लिए हम किसी भी समीकरण के कितने हल निकालते हैं, दो हल निकालते हैं। कितने हल निकालते हैं,
दो हल निकालते हैं, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा जितने चाहे उतने निकाल लो, कम से कम दो हल तो चाहिए ही चाहिए। तो हम दो हल निकालेंगे, सबसे पहले किस पर, एक निकाल लेते हैं x बराबर 0 पर। क्या आएगा भाई, x बराबर 0 पर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 0 प्लस 3 गुणा y माइनस 30 बराबर 0। तो 5 गुणा 0 हो गया 0, 0 प्लस 3y माइनस का 30, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 30, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 30 हो गया प्लस के 30, 0 प्लस 3y बराबर 30 के, 3 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो y बराबर आ गया 30/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 धाम 30। तो हमारे पास y का मान निकल कर आ गया कितना, y का मान आ गया हमारा 10, y का मान आ गया 10। तो समीकरण का जो पहला हल है x, y, समीकरण का जो पहला हल है वो कितना हो गया, वो आ गया आपका x का मान 0 है, y का मान 10 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा दूसरे वाले के केस में। ठीक है, दूसरा किस पे निकाला जाए, दूसरा निकाल लेते हैं y बराबर 0 पर। किस पर, y बराबर 0 पर। कितना आएगा जल्दी से बताओ, y बराबर 0 पर क्या मान आ रहा है, तो हो जाएगा 5x प्लस 3 गुणा y, यानी कि 3 गुणा 0, और माइनस का 30 इधर जाकर प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुणा 0 हो गया 0, 5x प्लस 0 बराबर 30 के, ठीक है। 5x प्लस 0 हो गया 5x बराबर 30 के, 5 इधर भाग में चला गया तो x का मान आ गया आपका 30/5, ठीक है। इससे इसे भाग कर लो, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो ये आ गया 6/1, यानी कि x का मान आ गया 6। तो समीकरण का दूसरा हल आ गया कितना, समीकरण का दूसरा हल आ गया x, y बराबर 6,0। ठीक है, तो समीकरण के दो हल आ गए मेरे पास, 0,10 और 6,0। तो इन्हें दर्शा दो भाई, अब इन्हें दर्शा दो। तो देखो पहला हल है 0,10, यानी कि x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 10। x निर्देशांक 0 कहां होगा भाई, x अक्ष पर, मतलब यहां मूल बिंदु पर। y निर्देशांक 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा। तो ये बिंदु हो गया a। x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 10, हमें पता है y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। दूसरा बिंदु है 6,0, x निर्देशांक 6, y निर्देशांक 0। तो x निर्देशांक 6, 1 2 3 4 5 6, ये रहा, ये हो गया बिंदु b। x निर्देशांक 6, y निर्देशांक 0। भैया सीधा सीधा क्या करो, सीधा सीधा इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा बना दो। ये लो भाई, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगी, ये रही। यही रेखा तुम्हारा आलेख हो जाएगी, कौन सी समीकरण का भाई, यही रेखा आलेख हो जाएगी 5x प्लस 3y माइनस 30 बराबर 0 का। ये लो भाई, क्लियर है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनेगा, ये सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनेगा, ये सबको समझ में आ गया, बोलो जल्दी से। हाँ जी, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, चमका कि नहीं चमका। चलो, तो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख पे चल लेते हैं, ठीक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख पे चल लेते हैं सीधा, ठीक है। तो देखो भाई, आ जाओ, हमने लास्ट क्लास में 2-3 पॉइंट्स पढ़े थे, आ जाओ भाई थोड़े से बेसिक उन पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में 2-3 पॉइंट्स पढ़े थे, उन पर बेस थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो 1 मार्क में तुमसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी
समीकरण का प्रत्येक हल उसके आलेख पर स्थित होता है ना। समीकरण का प्रत्येक हल उसके आलेख पर स्थित होता है, मतलब कोई भी हल होगा समीकरण का तो वो उसके आलेख पर स्थित होगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होता है भाई, समीकरण का हल होता है। समीकरण का हल होता है। ठीक है, सीधी सी बात है। ये कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था भाई, और क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि जब दो चर वाले, सर क्वेश्चन ज्यादा कराया करिए, ठीक है तनु जी, अभी हम जरा क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो भैया देखो, हमें कह रहा है कि 3x प्लस के वाई माइनस 4 बराबर 0 का हल 3 के बराबर है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसे हटा देते हैं। आ जाओ, यहां दिया हुआ है क्वेश्चन, ये रहा। कह रहा है कि भैया पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का 1,1, अरे यार ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आगे पीछे हो गए, क्वेश्चन ये मिसमैच हो गए, ये जो था हल उसका था और वो जो था हल इसका था। ठीक है, अबे यार छोड़ो, ये लो यहां से करो, ये रहा। कह रहा है कि a,4 समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख पर स्थित है। क्या बोला इसने कि भैया a,4 समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 10 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन सबके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सबके बोर्ड में आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्लास 9th का टॉपिक है। क्या कि भैया अगर ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, तो तुम्हें पता है क्या होगा। अगर ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है तो हमें पता है कि समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। पढ़ चुके हैं चीज हम। तो यानी कि ये बिंदु अगर इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, तो अगर मैं इस समीकरण में आपका x की जगह पर a और y की जगह पर 4 रख दूं, x की जगह पर a और y की जगह पर 4 रख दूं, तब भी यह समीकरण संतुष्ट रहेगी। क्यों भैया, क्योंकि यह बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है और हमें पता है कि आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है, और समीकरण का हल वो बिंदु होता है जो कि समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, तो इस पूरे समीकरण में क्या करो भैया, अपना x की जगह पर a रख दो और y की जगह पर 4 रख दो, और उसके बाद इस समीकरण को हल करके a का मान निकाल लो। बताओ भाई क्या मान होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर, ए बी सी या फिर डी। आया आंसर, देखो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हमारे पास आएगा प्लस का 4 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 4, तो ये हो गया 3a बराबर 10 माइनस 4, ठीक है, बराबर आ गया 10 माइनस 4 हो गया 6, 3 भाग में चला जाएगा तो a का मान आ जाता है आपका 6/3। इसे हल कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल उत्तर निकल कर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, a का मान आ गया 2।
ए का मान आ गया 2। परी सोनी बेटा क्या डाउट है बताओ? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 89% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आई होप बाकी के जो बालक हैं उन्हें भी ये क्लियर हो गया होगा। हमारे 11% जो बालक हैं उन्हें भी ये क्लियर हो गया होगा। शिवम, लकी, सौरभ, कृष्णा, अपर्णा, विनीत, बंजारा, रिया, विकास और अनन्या, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब आगे आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, अब ये बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है और ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या कि 3x प्लस के वाई -4 बराबर 0 का हल 1,1 है, तो k का मान क्या होगा? तो भैया अगर 1,1 इस समीकरण का हल है तो तुम्हें पता है कि यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि ये क्या करेगा? ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा भाई? अलवीरा मुस्तफा जी क्या हुआ? क्या समझ नहीं आया? आप इस समीकरण में x की जगह पर 1 रख दो और y की जगह पर भी 1 रख दो, ठीक है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करेगा। और भैया उसके बाद हल करके k का मान निकाल लो। निकालो जरा जल्दी से, निकालो जरा जल्दी से, क्या आ रहा है k का मान बताओ जरा। करो, सॉल्व करो, मैं भी करता हूं। देखो x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस k गुणा 1 -4 बराबर 0। तो 3 एकम 3 प्लस k की गुणा करेंगे 1 में k आ गया -4 बराबर 0। 3 -4 कितना हो गया? 3 -4 हो गया -k1 बराबर 0। -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो k का मान आ गया आपका 1। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब समझ में आया? सेम उसी तरीके से है, बस इसमें क्या पिछले वाले में बोला था कि आलेख पर स्थित है और इस वाले में बोला है समीकरण का हल है। अरे सीधी बात है, अगर आलेख पर स्थित है तो उसका मतलब भी यही है कि वो समीकरण का हल है, ठीक है। अगर उसने बोला है कि आलेख पर स्थित है तो उसका मतलब भी यही है कि वो समीकरण का हल है। तो 87% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है। अभिषेक उपाध्याय, अपर्णा पांडे, शिवम कुशवाहा, सर्वेश प्रजापति, सौरभ सुमन, ईशा सिंह, शुभम, ठीक है, रिया कुशवाहा, तनु गुप्ता और शुभम अहिर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? अब हम बात करेंगे हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख के बारे में। और हमने लास्ट क्लास में इस बारे में बात करी भी थी। क्या बात करी थी हमने? हमने बात करी थी कि हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। तो हमने कहा था कोई भी समीकरण जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप की हो, ठीक है, उसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लल्लू लाल? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं, ठीक है। बेटा अगर पोल नहीं आया था एमडी रजा तो अभी पोल के चक्कर में जो टॉपिक चल रहा है वो छोड़ दोगे क्या? है मेरे भाई, छोड़ देगा? बता, अभी जो टॉपिक चल रहा है पोल तेरे एग्जाम में आएगा नहीं, है ना, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक अभी चल रहा है वो तेरे एग्जाम में आएगा और ये टॉपिक कम से कम 4 नंबर का सवाल देके जाएगा, है। तो 4 पोल के चक्कर में तुम 4 नंबर छोड़ दो। पहला वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, रुक जाओ बता देता हूं। हमने बेटे लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी बिंदु अगर समीकरण के आलेख पर स्थित है, ठीक है, तो वो उस समीकरण का हल होता है। ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है। समीकरण का हल क्या होता है? जो कि समीकरण को
क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। ठीक है, अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में बोला था कि a,4 जो है वो इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। अब ये आलेख पर स्थित है, इसका मतलब ये इस समीकरण का हल हो गया। और अगर ये हल हो गया तो इसका मतलब ये इस समीकरण को क्या करेगा, ये इस समीकरण में अगर तुम इस मान को रखोगे तो यहां पर ये LHS और RHS को बराबर कर देना चाहिए, क्योंकि हल का तो यही काम होता है, हल का तो यही काम होता है। तो आपने क्या करा, आपने इस समीकरण में x की जगह पर a और y की जगह पर 4 रख दिया। ठीक है, अब बराबर तो हो गई होगा वो, क्यों होगा बराबर, क्योंकि समीकरण का हल है, उसका काम है संतुष्ट करना, उसने संतुष्ट कर दिया उठा के। उसके बाद तुमने उसे हल करा, तुम्हें a का फाइनल मान मिल गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बताओ इसमें क्या रह गया, बताओ। ठीक है, तो अब हमने लास्ट क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपके पास दो रैखिक समीकरणें होती हैं जो कि समान चरों में हो। दो रैखिक समीकरणें जो कि समान चरों में हो उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। अब जब दो रैखिक समीकरणें हैं तो क्या होगा, जब दो रैखिक समीकरणें हैं तो क्या होगा, एक रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा। दूसरी रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होगा, सरल रेखा। जब दो सरल रेखाएं तुम एक पेपर पे बनाओगे, तुम बना के देख सकते हो खुद से, जब दो लाइनें, जब तुम दो स्ट्रेट लाइन एक पेपर पे बनाओगे, तुम बना के देख सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन बनेगी, क्या, कि या तो दोनों समीकरणें एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट दें, जैसे कि यहां पर काट रही हैं। ठीक है, यह बिंदु कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि भैया दोनों समीकरणों का जो आलेख है, जो सरल रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को कहीं भी ना काटें। ये रहा। और तीसरा क्या हो सकता है कि भैया जो समीकरणें हैं वो उनके आलेख बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उनके आलेख बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, जिस केस में ये एक दूसरे को काटते हैं, उस आलेख को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोला जाता है भाई, उसे बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। बहुत बढ़िया। दूसरा, जहां पर भैया कोई भी एक दूसरे को नहीं काटता, वो दोनों रेखाएं कौन सी कहलाती हैं, वो कहलाती हैं हमारा समांतर रेखाओं का आलेख। और तीसरा, जहां पर भैया आपका, अंशु आपकी बात का अभी जवाब देंगे, जहां पर आपका दोनों रेखाएं बिल्कुल एक के ऊपर एक होती हैं, उसे बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं भाई, संपाती रेखाएं। अब देखो भाई, अब ध्यान से, एक जिस बालक ने बोला कि पानी कम पिया करिए, बेटा पानी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा पानी हो सके उतना, दिन में कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पियो, ये तुम्हारे डिसिप्लिन को सेट करता है। और अगर आप भाग दौड़ करते हो, रनिंग करते हो और ये सारी चीजें करते हो तो 4 लीटर से भी ज्यादा पीना चाहिए फिर तो। ठीक है, तो अब देखो, अब केस क्या होता है, केस ये बनता है कि भाई आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाओगे, तो हमें हल पता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है एक ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म, यानी कि x और y का ऐसा मान जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, सर युग्म का हल क्या होगा, युग्म का हल होगा तुम्हारा, सुनो मेरी बात, देखो लास्ट क्लास में हमने इसका आलेख बनाना सीखा था, लास्ट क्लास में हमने इसका आलेख बनाना सीखा था। ठीक है, तो इसे तो अब साइड करते हैं, आलेख बनाते हैं इसका। तो जैसे कि हमें इसका आलेख बनाना है, हमें इसका आलेख बनाना है, इसका आलेख बनाना है हमें। तो आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आलेख बनाने के लिए क्या करते हैं हम, आलेख बनाने के लिए हम दोनों एक एक करके दोनों समीकरणों को उठाते हैं और उनके दो दो हल निकालते हैं। आपको एक रैखिक समीकरण का हल, आपको
एक रैखिक समीकरण का आलेख तो बनाना आता है आपको, एक रैखिक समीकरण का आलेख तो बनाना आता है। तो शुरू कर दो भाई, शुरू कर दो, शुरू कर दो, शुरू करो। एक समीकरण का आलेख बनाओ, जल्दी से, जल्दी से बनाओ भाई एक समीकरण का आलेख। ये रहा x माइनस 2y बराबर 0। तो इस समीकरण का आलेख बनाने के लिए आपको दो हल चाहिए समीकरण के। दो हल निकालो जल्दी से। सबसे पहले इसे मैं नाम दे देता हूं समीकरण 1, इसे मैं नाम दे देता हूं समीकरण 1, ठीक है। और दूसरी वाली समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 20। ये हो गई समीकरण 2, ठीक है। तो अब इन दोनों समीकरणों के अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, आलेख बनाऊंगा, तो कैसे बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हमें क्या चाहिए होगा, समीकरणों के आलेख बनाने पड़ेंगे। x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 पर मान निकाल लो। x बराबर 0 पर क्या आएगा भाई, x बराबर 0 पर ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 2y बराबर 0 के। 0 माइनस 2y कितना हो गया, माइनस के 2y बराबर 0 के। माइनस 2y इधर भाग में चला गया तो कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया आपका 0 बटे माइनस के 2, ठीक है। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग करो, 0 को किसी भी संख्या से भाग करो, क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो y का मान निकल कर आ गया आपका, y का मान निकल कर आ गया आपका 0। तो यानी कि आपका जो समीकरण का पहला हल है वो आ गया x कॉमा वाई बराबर, x का मान कितना है 0, y का मान आ गया 0। समीकरण का पहला हल आ गया 0,1, ठीक है। समीकरण का पहला हल आ गया 0,1, ठीक। माधव जा क्या रिपीट कर दूं, अभी तो पढ़ाना खत्म भी नहीं किया, सॉरी 0,0, 0,1 बोल रहा हूं मैं, 0,0 आएगा, ठीक है। दूसरा हल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अब y बराबर 0 पे मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब y बराबर 0 पे मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि y बराबर 0 पे तुम्हें पता है क्या आएगा, x का मान 0 ही आएगा। y बराबर 0 पे x का मान 0 ही आएगा, तो y बराबर 0 पर मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और संख्या पे निकालो। किस पे निकालते हैं हम निकाल लेते हैं y बराबर 1 पर। क्या आएगा भाई y बराबर 1 पर, देखो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 गुणा 1 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो हमारे पास x बराबर आ गया 2 के। तो समीकरण का जो दूसरा हल आ गया हमारा वो आ गया x कॉमा वाई बराबर, x का मान कितना, x का मान 2, y का मान 1। तो समीकरण के दो हल है मेरे पास, 0,0, 2,1। इसका आलेख बना लो सबसे पहले, 0,0, 2,1, इसका आलेख बना लो। तो सबसे पहला बिंदु 0,0, सबसे पहला बिंदु 0,0, तो भैया 0,0 तो यही होता है मूल बिंदु, तो यही हो जाएगा तुम्हारा a 0,0। दूसरा बिंदु बेटा आर्यन एक्स वाई में तुम कुछ भी मान रख सकते हो, बस ऐसे मान रखना जिन्हें तुम दर्शा सको अपना अक्षों पर, ठीक है। तो अब दूसरा बिंदु है 2,1, x निर्देशांक 2 ये रहा, y निर्देशांक 1। इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा आपका कौन सा, वही बिंदु हो जाएगा आपका ये रहा बिंदु B, जिसका x निर्देशांक है 2, y निर्देशांक है 1। इन दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा बना दो, ये रही भाई। ये लो, दूसरा, ठीक है। दोनों समीकरण तैयार है अपने पास, ठीक है। दोनों समीकरण तो ये वाली समीकरण किसका आलेख हो गया, ये हो गया समीकरण आपका x माइनस 2y बराबर 0 का आलेख, x माइनस 2y बराबर 0 का आलेख। दूसरी समीकरण देख लो अब क्या थी, दूसरी समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 20।
इसका आलेख बनाओ भाई। क्या है भाई, 3x प्लस 4y बराबर 20, बनाओ इसका आलेख समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 20। सबसे पहले x बराबर 0 पर मान निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 0 पर मैं मान निकालता हूं तो ये हो जाएगा 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा y बराबर 20 के, ठीक है। 3 गुणा 0 हो गया 0, 0 प्लस 4y बराबर आ गया 20 के, ठीक है। 0 प्लस 4y हो गया 4y बराबर 20 के, 4 इधर भाग में चला गया तो y बराबर आ गया 20/4, यानी कि आपका इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हो गया 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 5/1। तो y का मान आ गया निकलकर 5। कितना आ गया भाई, y का मान निकलकर आ गया 5, ठीक है। तो हमारे पास y का मान आ गया 5। तो समीकरण का जो पहला हल है x कॉमा वाई, वो हो गया x का मान 0, y का मान 5, ठीक है। समीकरण का दूसरा हल निकाल लो, x बराबर 0 पर निकाल लिया, y बराबर 0 पर निकालना चाहते हो तो y बराबर 0 पर निकाल लो, नहीं तो तुम यहां पर y का मान अगर 2 रखोगे तो समीकरण का हल जो है वो आसान आएगा, ठीक है। y का मान 0 रखोगे, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, मैं y का मान 0 रख के ही निकाल देता हूं, लेकिन अगर तुम y का मान 2 रख लोगे तो समीकरण का हल आसान आएगा, ठीक है। बट y का मान 0 रख के निकाल देता हूं, नहीं तो तुम बाद में कंफ्यूज हो गए। लो y बराबर 0 पर क्या आएगा, देखो भाई, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणा 0 बराबर 20 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 20 के, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3x बराबर 20 के, ये इधर भाग में चला गया, x का मान आ गया 20/3, जिसका मतलब क्या होता है, 3 छिंग 18, तो 6.6666, ठीक है, 6.6666। तो आपका दूसरा जो बिंदु आ गया समीकरण का x कॉमा वाई, वो कितना हो गया, ये हो गया आपका x का मान 20/3 कॉमा 0, ठीक है। इन्हें भी दर्शा दो भाई, इन्हें भी दर्शा दो भाई। कितना आएगा, पहला मान आएगा आपका, x का मान कितना है 0.5, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 5, तो 1 2 3 4 5 ये रहा, ये हो गया बिंदु C 0,5। दूसरा है 20/3 कॉमा 0, तो x निर्देशांक है 20/3, 20/3 का मतलब क्या है, 20/3 का मतलब है तुम्हारा, यहां पर साइड में दिखा देता हूं, 20/3 का मतलब है तुम्हारा, भाग करोगे 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 डैश डैश डैश, यानी कि 3.6666, या तुम बोल सकते हो 3.67। तो तुम्हें पता है कितना आएगा, सॉरी 6.6666 या 6.7। तो देखो तुम्हें पता है 6 से 6 और 7 के बिल्कुल बीच से थोड़ा सा आगे होगा, 6 और 7 के बीच से हल्का सा आगे होगा, लगभग यहां समझ लो। तो ये तुम्हारा बिंदु होगा कौन सा, बिंदु डी, जिसके निर्देशांक होंगे 20/3 कॉमा 0। 6.5 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे, 6.5 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब इन्हें मिलाते हुए एक सरल रेखा बना दो भाई, हो गया तुम्हारा काम खत्म, बना दो। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा आपका कौन सा, ये लो भाई। तो ये हो गया तुम्हारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, कौन सा भाई, 3x प्लस 4y बराबर 20। एक मिनट, ठीक है। ठीक, देखो अब
यहां से अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, कि भाई अब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना आ गया। ठीक है, आलेख कैसा है? दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये बिंदु के निर्देशांक क्या है? यहां से x अक्ष पर लंब डालो, x निर्देशांक मिल जाएगा, y अक्ष पर लंब डालो, y निर्देशांक मिल जाएगा। x निर्देशांक है 4 और y निर्देशांक है 2। तो 4,2 जो बिंदु है उस पर ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये जो समीकरण युग्म है, ठीक है, ये वाला समीकरण युग्म, इसका आलेख क्या कर रहे हैं भैया? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये कैसी रेखाएं हो गई? ये हो गई तुम्हारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ में आया? तो एक समीकरण युग्म का आलेख कैसे बनाते हैं, सबको समझ में आ गया? एक समीकरण युग्म का आलेख कैसे बनाते हैं, सबको समझ में आ गया? एक समीकरण युग्म का आलेख कैसे बनाते हैं, सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको ये? अब देखो, अब इस आलेख की सहायता से हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि समीकरण युग्म का हल क्या होता है। तो देखो, अगर मैं यही वाली समीकरण उठा लूं और मैं कहूं कि इस समीकरण से आलेख का हल क्या होगा, तो x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण 1, और आपका 3x प्लस 4y बराबर 20 समीकरण 2। तो अब देखो, तुम्हें पता है समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण का हल होता है चर का वो मान। समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण का हल होता है चर का वो मान जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक है, x और y के ऐसे मान जो कि एक समीकरण को संतुष्ट करें, वो समीकरण के हल होते हैं। तुम लोगों को यह बात भी पता है कि एक रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, एक रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? ठीक है, ये आपका निर्भर करता है उस रैखिक समीकरण युग्म के आलेख पर। ठीक है, और किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का आलेख होता क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का आलेख का हल होता है चर के ऐसे मान जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। चर के ऐसे मान जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। मान लो मैं एक समीकरण लेता हूं, ये वाली, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और आपका एक समीकरण हो गई 2x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, ये दोनों समीकरण हैं। अब समीकरणों का हल बता चुका हूं मैं तुम्हें, क्या कि आपका समीकरणों का हल निकालने के लिए, समीकरण का हल क्या होता है भैया? चर के वो मान जो कि समीकरण को संतुष्ट करते हैं। समीकरण युग्म का हल क्या है? चर के ऐसे मान जो कि इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x का मान लेता हूं 2 और y का मान लेता हूं 3, अगर मैं x का मान 2 लेता हूं और y का मान 3 लेता हूं, तो तुम चेक करो, x का मान 2 इसमें रखो, 2 प्लस y का मान 3 रखो, बराबर आ गया 5 के, 2 और 3 5 बराबर 5। LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक है, यानी कि x और y के ये जो मान है, ये पहली समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। दूसरी समीकरण के केस में भी रखकर देखो, x बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस y बराबर कितना 3 बराबर 7 के, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7 के, तो 4 3 7 बराबर आ गया 7 के। तो यहां पर भी LHS बराबर RHS। ठीक है, यहां पर भी LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो समीकरण युग्म है, ये जो आपका हल है, ये जो आपके हल हैं, ये
इन दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो हल हैं ये इन दोनों समीकरण के, या फिर मैं बोलूं इस समीकरण युग्म के हल होंगे। ठीक है, ये जो समीकरण है, ये जो हल हैं, ये इस पूरे समीकरण युग्म के हल होंगे। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसी समीकरण में रख देता हूं x बराबर 1 और y बराबर 4। ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 4 रखो जरा। x बराबर 1 यहां पर रखोगे 1, y बराबर 4 यहां पर रखोगे 4, बराबर आ गया 5 के। तो 4 और 1 5 बराबर 5, LHS बराबर आ गया RHS। ठीक है, अब यही चीज दूसरी समीकरण में रखो तो ये हो गया 2 गुणा 1 प्लस y का मान हो गया 4 बराबर 7 के। 2 एकम 2 प्लस 4 बराबर 7, तो 2 और 4 6 बराबर 7। यहां पर तुम्हारा LHS RHS के बराबर नहीं आया। यहां पर तुम्हारा LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया, यानी कि यहां पर तुम्हारी समीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि भैया देखो, ये जो समीकरणों के हल हैं, ये जो समीकरणों के हल हैं, ये इन दोनों समीकरण में से, यानी कि समीकरण युग्म में से केवल एक समीकरण को संतुष्ट कर पा रहे हैं, दूसरी वाली को नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हल हैं, ये हल समीकरण युग्म के हल नहीं है। समीकरण युग्म के हल वो दो हल होंगे जो कि दोनों समीकरणों को हल कर पाए, या मैं बोलूं समीकरण युग्म के हल चर के वो मान होंगे जो कि दोनों समीकरणों को हल कर पाए। समझ में आया कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल चर के वो मान होंगे जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर पाए। हां जी, समझ में आया? जल्दी से बताओ। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात? बेटा एक बार अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया करो। लास्ट क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बनाना सिखाया था आलेख। अब मैं हल बता रहा हूं, हल कैसे होगा। तो देखो भाई, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मुझे यह समझ में आ गया कि हल कैसे निकलेगा। ठीक है, हल कैसे निकलेगा? रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट कर देते हैं, घबराओ नहीं, रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, रुक जाओ, भागो मत, भागो मत। कमेंट करने की जगह थोड़ा ध्यान लगाओगे जो मैं समझा रहा हूं उस पे, तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, कमेंट करने की जगह जो मैं समझा रहा हूं उस पे ध्यान लगाओगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, कितने हल होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के? पहले ये तो समझ ले हल है क्या, हल कितने होते हैं वो तो बताऊंगा ही अभी। 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। कमेंट करना बंद करो, पहले तो रुक जाओ, कमेंट करना बंद करो। रुक जाओ, कमेंट नहीं रुक रहे तुमसे। रुका नहीं जा रहा मतलब बिल्कुल भी।
वही है ना, मजबूर करते हो तो मुझे इस चीज के लिए। हाँ जी। तो अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया जहां पर मेरे पास दो दो चर वाली रैखिक समीकरण है, यानी कि मेरे पास एक युग्म है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का। ठीक है, एक युग्म है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल चर के वो मान होंगे, चर कौन से हैं यहां पर हमारे? चर कौन से हैं यहां पर हमारे? चर हैं हमारे x और y। तो इसका हल हमारे चर के वो मान होंगे, यानी कि x और y के वो मान होंगे। पूरे समीकरण युग्म की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि दोनों समीकरणों के लिए जो हल होगा वो चर के वो मान होंगे जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे, वो भी दोनों को। खाली एक समीकरण को संतुष्ट करने वाले हल समीकरण युग्म के हल नहीं होंगे। समीकरण युग्म का हल वो चर के मान होंगे जो कि दोनों समीकरणों को हल कर पाए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि भैया आपका x बराबर 2 और y बराबर 3, अगर तुम इन दोनों समीकरणों में रखकर देखते हो तो भैया दोनों ही समीकरणें संतुष्ट हो जाती हैं। दोनों ही समीकरणें संतुष्ट हो जाती हैं। हमने इस वाली समीकरण में भी x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 रखा तो हमारे पास LHS बराबर RHS आया। इस वाली समीकरण में भी हमने x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 रखा तो भी हमारे पास LHS बराबर RHS आया। ठीक है, अब क्योंकि x और y के ये दोनों मान, x और y के ये दोनों मान समीकरणों में, समीकरण युग्म में से दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं, दोनों ही समीकरणों के लिए LHS और RHS बराबर ला रहे हैं, यानी कि आपका x का मान 2 और y का मान 3 ये इस समीकरण युग्म का हल होगा। मतलब पूरे के पूरे समीकरण युग्म का हल हो गया कि इस समीकरण में आने वाली दोनों, समीकरण युग्म में आने वाली दोनों समीकरणों को यह हल कर रहा है। ठीक है, दोनों समीकरणों को यह संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए यह समीकरण युग्म का हल हो गया। ठीक है, हमने एक और एग्जांपल देखा कि भैया x का मान 1 रखा, y का मान 4, तो इसने पहली समीकरण को तो संतुष्ट कर दिया, दूसरी वाली को कर नहीं पाया। तो भैया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि समीकरण युग्म का हल वो मान होंगे चर के जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर पाए। ये तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण युग्म के हल नहीं है। ठीक है, तो भैया समीकरण युग्म के हल क्या होंगे? चर के वो मान जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर पाए। समझ में आया? हां बोल भाई, हां बोल, जल्दी से हां बोल, जल्दी से हां बोल, जल्दी से हाँ बोलो। घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, टेंशन ना लो, कॉपी कर ली है मैंने। ये नहीं समझ में आया? तुम लोगों से भाई कमेंट बंद करवाने का सिर्फ एक ही तरीका, तुम्हारे चैट ऑफ कर दो। अब समझ में आया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या होते हैं? हाँ जी, अब आया समझ में? हम्म। अब देखो, अब ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, तो इनके हल निकालने की हमारे पास चार विधि हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालने की हमारे पास टोटल चार विधि हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली विधि है ग्राफीय विधि।
दूसरी विधि है आपका बीज गणितीय विधि। और इन बीज गणितीय विधि के अंदर आती है तीन विधियां। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। ठीक है, ये तीन विधियां हैं। ये टोटल अगर मैं बात करूं तो चार विधियां हैं। पहली ग्राफीय विधि, दूसरी प्रतिस्थापन, तीसरी विलोपन और चौथी वज्र गुणन। ठीक है, अब ये वाली विधियां तो हमारी बाद में आएंगी, ये वाली विधियां तो हमारी बाद में आएंगी। ठीक है, आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है केवल और केवल किसके बारे में? हमें बात करनी है केवल और केवल हमारा ग्राफीय विधि के बारे में कि सर ग्राफीय विधि से कैसे हम एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बना सकते हैं, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल बता सकते हैं। ठीक है, हल बता सकते हैं। तो देखो भाई, अब ग्राफीय विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर मैं हल बताने जाता हूं, यहीं पर ही आ जाओ। बहुत इजी है ये बहुत इजी है। तुम्हें केवल आलेख बनाना आना चाहिए। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है, अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है तो तुम बड़े आराम से बता सकते हो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा। देखो भाई, हमें पता है कि तीन तरीके के आलेख बन सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तीन तरीके के आलेख बन सकते हैं। पहला आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं, अब जो चीज मैं बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख से हल कैसे पता चलते हैं? कि भैया जिस बिंदु पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे को काट रहा होगा। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो जो चीज मैं बोल रहा हूं। जिस बिंदु पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे को काट रहा होगा, ठीक है, क्या कर रहा होगा? काट रहा होगा। ठीक है, वो बिंदु आपका उस समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो भैया देखो, आपकी जो प्रतिच्छेदी रेखाओं का आलेख बनेगा, मान लो कभी एक आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिया, ठीक है, जिनका आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं बन गया, जिनका आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं बन गया, तो तुम्हें पता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो भैया यानी कि यही बिंदु तुम्हारा क्या हो जाएगा? समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। तो जिन समीकरण युग्मों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं बनता है, जिन समीकरण युग्मों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं बनता है, वो एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती हैं भाई? वो एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती हैं? केवल एक बिंदु पर। तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि भैया किसी समीकरण युग्म का हल कैसे निकालोगे? जितने बिंदुओं पर उनका आलेख एक दूसरे को काटेगा उतने हल होंगे। ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है एक दूसरे को? केवल एक बिंदु पर। तो यानी कि इसका क्या होगा? केवल एक, या फिर मैं बोलूं अद्वितीय हल होगा। ये लो मेरे भाई, केवल एक या फिर अद्वितीय हल होगा। कब? जब समीकरण युग्मों का आलेख एक प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहां पर देखा, हमारा ये रैखिक समीकरण युग्म था,
ये रैखिक समीकरण युग्म था, हमने इसका आलेख बनाया, समीकरण 1 का आलेख बनाया, समीकरण 2 का आलेख बनाया, ठीक है, ये आलेख बन गया। हमें पता चला क्या बन रही है इनकी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही हैं। क्या बन रही है इनकी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही हैं। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं तो ये एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटते हैं, और जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं, वही बिंदु समीकरण युग्म का हल होता है। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को 4,2 पर काट रहे हैं, यानी कि 4,2 ही इस समीकरण युग्म का हल होगा। 4,2 ही इस समीकरण युग्म का हल होगा। चेक कर लो भाई, ये बात चेक कर लो। तुम्हें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, तुम लिखोगे सीधा सीधा क्या, कि चूंकि समीकरण युग्म का आलेख क्या है भाई, आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। अतः समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और क्योंकि रेखाएं बिंदु कौन से पर भैया, बिंदु 4,2 पर, 4,2 पर एक दूसरे को काट रही हैं, अतः x का मान 4 और y का मान 2, अतः x बराबर 4 व y बराबर 2 समीकरण युग्म के हल होंगे। तुम्हें चेक करना है कि ये समीकरण युग्म के हल हैं या नहीं है, तो भैया रख कर देख लो। x का मान 4 रखो, y का मान 2 रखो, तो x का मान 4 माइनस 2 गुणा y का मान 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 0 आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, दूसरी समीकरण में x का मान 4 y का मान 2 रखो, तो 4 गुणा कितना, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा y का मान है 2, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 12 प्लस 8 20, LHS बराबर RHS, 20 बराबर 20, LHS बराबर RHS। तो यानी कि भैया ये जो मान है ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इस समीकरण युग्म का हल है, ये इस समीकरण युग्म का हल है। तो भैया समीकरण युग्म का हल निकालने का तरीका क्या है कि भैया अगर आपका ग्राफीय विधि से अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, और वही बिंदु कौन सा होगा, वही बिंदु आपका समीकरण युग्म का हल होगा। वही बिंदु कौन सा होगा, वही बिंदु समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से बताओ समझ में आया, समझ में आया। अब देखो, अगर रेखाएं समांतर हों, अगर रेखाएं समांतर हों, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 रेखाएं बनाई, और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हैं, समांतर हैं, तो भैया देखो उस केस में क्या होगा, मैंने तुम्हें क्या बोला
कि समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे को जितनी जगह पर काटेगा उतने हल होंगे। ठीक है, क्या ये एक दूसरे को कहीं पर काट रहा है? क्या ये एक दूसरे को कहीं पर काट रहा है? क्या ये एक दूसरे को कहीं पर काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो जब नहीं काट रहा है तो भैया वो बिंदु ही नहीं आएगा जिस पर ये दोनों एक दूसरे को काटें, और जब वो बिंदु ही नहीं आ रहा जिस पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो हल होगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात ये है कि भैया यहां पर आपका समांतर रेखाओं के केस में क्या होता है? समांतर रेखाओं के केस में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा, बात खत्म। तो अगर समीकरण युग्म का आलेख, अगर समीकरण युग्म का आलेख, अगर समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखाएं बन जाए तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चमका कि नहीं चमका? हाँ जी, चमका कि नहीं चमका? जल्दी से बताओ। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी केस भी देख लो भाई, तीसरा और आखिरी केस भी देख लो। क्या? कि अगर समीकरण युग्म का आलेख समपाती रेखाएं बन जाए। क्या बन जाए भाई? समपाती रेखाएं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? समपाती रेखाओं के केस में क्या होगा भाई? समपाती रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कि एक के ऊपर एक आए। मतलब कि आपने एक रेखा का आलेख बनाया, वो ऐसा आ गया, और दूसरी रेखा भाई साहब बिल्कुल इसी के ऊपर आ गई। दूसरी रेखा भाई साहब बिल्कुल इसी के ऊपर आ गई, ये रही। तो ये होती है समपाती रेखाएं जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? मैंने क्या बोला? समीकरण युग्म का आलेख कैसे निकलेगा भाई? जब वो एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, उन बिंदुओं को ही समीकरण युग्म का आलेख बोल देंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? यहां पर तो भाई ये यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, क्योंकि संपाती रेखाएं हैं तो ये तो एक दूसरे को हर जगह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, संपाती रेखाएं हैं, ये तो एक दूसरे को हर जगह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह है, पता नहीं कितनी सारी जगह है, ये रही। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा आपका कि भैया यहां पर आपके अनंत, या फिर ब्रैकेट में हम बोले तो अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे भाई? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और ये तीसरा और आखिरी केस बनता है, ये तीसरा और आखिरी केस बनता है। अब देखो, ऐसे समीकरण युग्म, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, ऐसे समीकरण युग्म जिनके हल उपस्थित होते हैं, यानी कि जिनके हल होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं हमारा सतत समीकरण युग्म। ठीक है, हमारा सतत समीकरण युग्म। ठीक है, कौन से समीकरण युग्म भाई बताओ जरा? सॉरी, सतत नहीं संगत, सतत नहीं संगत। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं हम हमारे संगत समीकरण युग्म। तो जिनके हल उपस्थित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संगत समीकरण युग्म। सतत गलती से निकल गया, सतत असतत क्लास 11 12th में पढ़ोगे तुम। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं संगत समीकरण युग्म। ठीक है, तो जैसे कि आपका जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो किस प्रकार के समीकरण युग्म बनेंगे? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं किस प्रकार के समीकरण युग्म बनेंगे? संगत। ठीक है, जब रेखाएं कैसी होंगी आपकी, किस प्रकार की हैं?
आपकी समांतर हैं, तो उनका कोई हल नहीं है। जब हल नहीं है तो किस प्रकार के होंगे? असंगत। कैसे होंगे भाई? असंगत। और जब रेखाएं संपाती हैं तो उस केस में क्या होगा? जब रेखाएं संपाती हैं उस केस में क्या होगा भाई? जब रेखाएं संपाती हैं तो भैया संपाती पर अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, लेकिन हल तो होते हैं, हल तो होते हैं। तो यहां पर भी आपके संगत समीकरण युग्म होते हैं, लेकिन संपाती रेखाओं के केस में समीकरण युग्म को एक और नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है आश्रित समीकरण युग्म। तो आश्रित समीकरण युग्म कब बनता है भाई? ये बनता है जब आपका समीकरण युग्म का आलेख संपाती रेखाएं हो, या फिर मैं बोलूं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। कितने हल हो? अनेक हल हो। समझ में आ गया? तो संगत असंगत सबको समझ में आ गया कब होता है? संगत असंगत सबको समझ में आ गया क्या कब होता है? चलो अब देखो, तुम्हें पता है कि ग्राफ बनाने में लगता है टाइम, पता है ना? पता है ना ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, पता है ना ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, ठीक है? तो यार अगर मान लो तुम्हारे पास एक नंबर का क्वेश्चन आए कि तुम्हारे पास दो समीकरण दी हुई हैं, यानी कि समीकरण युग्म दिया हुआ है, और तुमसे बोल दे कि बताओ बताओ कि भैया ये जो समीकरण युग्म है ये आपका संगत है या असंगत है या फिर आश्रित है, ठीक है? और ये सिर्फ एक नंबर में आया है कि बताओ निम्न में से दिए गए समीकरण युग्म निम्न में से क्या है? संगत, असंगत, आश्रित या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अब क्या करें? अब क्या करें सर? तो अब क्या करें? अब भैया देखो, अब ऐसे केस में भाई मैं पूरा ग्राफ बनाने बैठूंगा क्या? एक नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा ग्राफ बनाने बैठूंगा क्या मैं? बताओ खुद। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या पूरा ग्राफ बनाएंगे क्या? एक नंबर के सवाल के लिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है क्या कि हमारे जो समीकरणों के गुणांक हैं उनकी तुलना करके हम बता सकते हैं कि भैया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है यानी कि संगत है, या फिर समीकरण युग्म समांतर है यानी कि असंगत है यानी कि कोई हल नहीं है, या फिर समीकरण युग्म संपाती है यानी कि संगत या आश्रित है, या फिर इसके अनंत हल है। ठीक है? कैसे? देखो ये वाला जो टॉपिक है ये सबके सिलेबस में आ सकता है, ठीक है? जिनके सिलेबस में ग्राफ नहीं भी है ना, जिनके सिलेबस में ग्राफ नहीं भी है उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक आ सकता है। कैसे पता चलता है? अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो भाई, आपका अगर a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आ रहा b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आ रहा b1 बटे b2 के, तो यानी कि समीकरण युग्म कैसा है? प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला है, यानी कि उसका केवल एक हल है, यानी कि वो संगत समीकरण युग्म है। ठीक है? तुम केवल ये देख के बता सकते हो। ठीक है? दूसरा, अगर a1 बटे a2 अगर a1 बटे a2 अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है? मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर है, मान लो ये दोनों 1 बटे 2 आ गए, और c1 बटे c2 का मान 3 बटे 2 आ रहा है, यानी कि ये इन दोनों के बराबर नहीं है। तो उस केस में समीकरण युग्म का जो आलेख होगा वो समांतर रेखाएं होगा, यानी कि उसके कोई हल नहीं होंगे, यानी कि वो संगत समीकरण युग्म बनाएगा। कैसा समीकरण युग्म बनाएगा? संगत समीकरण युग्म बनाएगा। अब इसके बाद तीसरा और आखिरी केस कि भैया अगर आपका a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, और ये बराबर आ जाए c1 बटे c2 के, मतलब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों ही बराबर आ जाए,
तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में रेखाएं संपाती होंगी, समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, यानी कि समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म होगा। कैसा समीकरण युग्म होगा? आश्रित समीकरण युग्म होगा। ठीक है, तो जरा जो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे थे, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार। कहां गया भाई? ये रहा। अगर मान लो मुझे ये समीकरण युग्म दी होती और मुझे पता करना होता कि भैया ये जो है ये आपका समीकरण युग्म कैसी है, संपाती है, आपका प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है, तो कैसे करेंगे? पहली वाली समीकरण की तुलना कर दो किससे? पहले वाली समीकरण की तुलना कर दो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। दूसरी वाली समीकरण की तुलना कर दो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो देखो इसे c2 बराबर 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 को इधर लाना पड़ेगा, तो वो माइनस का 20 हो जाएगा, तभी तो बराबर में 0 आएगा। 20 को इधर लाएंगे तो माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, तो तुलना करने पर x का गुणांक कितना है? यहां पर पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है? 1। ठीक है, b2 का मान, y का गुणांक कितना है? माइनस के 2। सॉरी, b1 का मान, y का गुणांक कितना है? माइनस के 2। और c1, अजी यहां पे तो c1 है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है? 0। ऐसे ही दूसरी समीकरण से x का गुणांक a2 कितना है? आपका 3। b2 कितना है? आपका 4। c2, ये प्लस का 20 इधर आकर माइनस होगा तो माइनस के 20। ठीक है, अब जरा यहां पर मान निकालना, जरा मान निकालो। यहां पर a1 बटे a2 कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है? 1/3। b1 बटे b2 कितना आ रहा है? -2/4। हल करोगे कितना होगा? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2। तो तुम्हें यहीं से देख के पता चल गया क्या? तुम्हें यहीं से देख के पता चल रहा है कि तुम्हारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2, a1 बटे a2 का मान है 1/3, b1 बटे b2 का मान है माइनस के 1/2। तो यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि भैया समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, यानी कि आपका समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा और समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, हल क्या होगा वो तो नहीं पता चल सकता, हल क्या होगा वो नहीं पता चल सकता, वो तो तुम्हें आलेख बनाकर ही पता करना पड़ेगा कि कहां पर एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हें यह सब जरूर पता चल सकता है इससे कि भैया समीकरण युग्म किस प्रकार का है, संगत है, असंगत है, ठीक है, हल है या नहीं है, ठीक है, और भैया या फिर संपाती है। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से बताओ, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? समझ में आया? आ जाओ, आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ। ये रहा, समीकरण बनानी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो देखो समीकरण मैं खुद बना दूंगा जल्दी से। ठीक है, हमें अभी केवल ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, समीकरण बनाना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जब हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे वहां पर मैं तुम्हें समीकरण बनाना सिखाऊंगा प्रॉपर, कि इस कथन से समीकरण बनाते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अगली क्लास में यही बात करनी है कि समीकरण हल कैसे करते हैं और बनाते कैसे हैं। मैं चाहता हूं कि ग्राफीय विधि को हम आज ही खत्म कर दें। ठीक है, मैं चाहता हूं ग्राफीय विधि को हम आज ही खत्म कर दें। ठीक है, तो आ जाओ जरा जल्दी से। ठीक है, 10 मिनट और लेंगे फिर खत्म करते हैं। क्या कह रहा है? महिमा एक स्टेशनरी से की दुकान में गई, उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। ठीक है, उसकी सहेली वंशिका ने महिमा के पास नई नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, तो उसने भी 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी, उसी भाव में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा आलेखीय रूप में लिखो। ठीक है, मतलब पहले बीजगणितीय रूप बनाना है फिर आलेखीय बनाना है। तो देखो भाई, माना हमें पता नहीं है कि भैया एक पेंसिल का मूल्य कितना था। हमने मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो गया x, और एक किसका? रबड़ का मूल्य बराबर हो गया y। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है
कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ के उसने 9 रुपए दिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ के 9 रुपए गए। ठीक है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ के 9 रुपए गए। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपए हो जाएगा, प्लस एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है, 3 पेंसिल का मूल्य 3y रुपए हो जाएगा, और इसके उसने कितने रुपए दिए? 9 रुपए। समीकरण नंबर 1, पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण, एक पेंसिल के भैया उसने क्या करा, उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ के 18 रुपए दिए। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, 4 पेंसिल का मूल्य हो गया 4x रुपए, प्लस 6 एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, तो 6 रबड़ का मूल्य 6y रुपए बराबर आ गया 18 रुपए के। समीकरण नंबर 2। ठीक है, तुम लोगों को मान लो बस ये चेक करना होता, तुम्हें ग्राफ नहीं बनाना, तुम्हें बस ये चेक करना है कि बताओ इस समीकरण युग्म के हल कितने होंगे, या फिर ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो क्या करोगे, समीकरण युग्म में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालो। a1 का मान है 2, b1 का मान है 3 और c1 प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 9 हो जाएगा, तो c1 का मान होगा माइनस के 9। a2 का मान है 4, b2 का मान है 6 प्लस का 18 इधर आकर माइनस 18 हो जाएगा, तो C2 का मान हो गया माइनस 18। A1 बटे A2 2 बटे 4 1 बटे 2 हो गया, B1 बटे B2 3 बटे 6 1 बटे 2 हो गया, C1 बटे C2 9 माइनस 9 बटे माइनस 18 कितना हो गया आपका 1 बटे 2। A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों का मान बराबर आ रहा है। आलेख कैसा बनेगा? समांतर रेखाएं बनेगा, यानी कि आपका किस प्रकार का आलेख होगा भैया? समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, आपकी असंगत समीकरण युग्म बनेगी, असंगत समीकरण युग्म बनेगी। ठीक है, बनाकर देख लो इसे, सॉरी असंगत कह रहा हूं। A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों का मान बराबर है ना, यानी कि संपाती रेखाएं बनेंगी, संपाती रेखाएं बनेंगी, या फिर और आपका क्या होगा? आश्रित समीकरण युग्म होगा, और इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं एक बार, इसका आलेख बनाओ, इसका आलेख बनाओ। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए जल्दी से क्या आएगा भाई? समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 क्या है आपका? 2x प्लस 3y बराबर 9। तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले x बराबर 0 पर निकाल लें, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 9 के। ठीक है, x की जगह पर 0 रखना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0, तो 0 प्लस 3y बराबर 9 के, 0 प्लस 3y हो गया 3y बराबर 9 के, 3 इधर भाग में चला जाएगा तो y बराबर आ गया 9 बटे 3, यानी कि 3 तिया 9, तो y का मान आ गया 3। समीकरण का पहला हल आ गया x, y बराबर x का मान 0 y का मान 3। ठीक है, तुम y बराबर 0 यहां पर मान रख के भी निकाल सकते हो, तुम y बराबर 0 मान रख के भी निकाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं y बराबर 0 रख के मान नहीं निकाल रहा, मैं y बराबर 1 रख के निकाल रहा हूं। चलो y बराबर 0 पर ही निकाल देता हूं, वरना कहोगे कि सर क्या कर रहे हो। y बराबर 0 पर देखो, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 9, तो 2x प्लस 3 गुणा 0 0 हो जाएगा बराबर 9 के, ये हो गया 2x बराबर 9 के, 2 इधर भाग में चला जाएगा, x का मान आ गया 9 बटे 2, 9 बटे 2 यानी कि 4.5। क्या आएगा हमारे पास? समीकरण युग्म का दूसरा हल आ गया x, y, समीकरण का दूसरा हल आ गया x का मान 9 बटे 2 और y का मान 0। इस समीकरण का आलेख बना लो जल्दी से। देखो भाई, सबसे पहला बिंदु 0,3, x निर्देशांक 0 y निर्देशांक 3, 1 2 3, ये रहा बिंदु A 0,3। दूसरा बिंदु 9 बटे 2,0, 9 बटे 2 का मतलब हो गया 4.5, तो 4.5 मतलब 4 और 5 के ठीक बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिंदु B, जिसके निर्देशांक हो गए 9 बटे 2,0। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा बना दो भाई। बहुत बढ़िया, ये रही, ये लो, बहुत बढ़िया। ये हो गई आपकी समीकरण, कौन सी भाई? ये हो गई समीकरण आपकी 2x प्लस 3y बराबर 9। दूसरी समीकरण के लिए बात कर लेते हैं, दूसरी समीकरण के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से
जल्दी से करो। समीकरण 2 के लिए उसका आलेख बनाने के लिए भी हमें कितने, उसका आलेख बनाने के लिए भी हमें 2 बिंदु चाहिए। समीकरण 2 क्या है आपकी, ये है 4x प्लस 6y बराबर 18। तो 4x प्लस 6y बराबर 18। सबसे पहले वही x बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 0 प्लस 6y बराबर 18। तो हमारे पास आ गया 0 प्लस 6y बराबर 18। 0 प्लस 6y हो गया 6y बराबर 18। 6 इधर भाग में चला जाएगा, y बराबर आ गया 18 बटे 6, तो 6 तिया 18। y का मान आ गया 3। तो समीकरण का पहला हल आ गया कौन सा, आपका x का मान 0, y का मान 3। ठीक है, समीकरण का पहला हल आ गया x का मान 0, y का मान 3। ठीक है, समीकरण का दूसरा हल कितना भाई, आपका y बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4x प्लस 6 गुणा 0 बराबर 18। तो 6 गुणा 0 0 हो गया, 4x प्लस 0 हो गया आपके पास 4x बराबर 18। 4 इधर भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया 18 बटे 4। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, दशमलव लगाया, 2 बचा, 0 बढ़ाया। ठीक है, तो 4 पंजे 20। तो x का मान आ गया 4.5 या 9 बटे 2 भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, 4.5 या 9 बटे 2, या फिर मैं ये लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 निम 18, 9 बटे 2। तो समीकरण का दूसरा हल आ गया आपका x, y बराबर हो गया 9 बटे 2, 0। 9 बटे 2 मतलब 4.5। तो समीकरण का दूसरी समीकरण का आलेख बनेगा, पहला बिंदु कौन सा भाई, पहला बिंदु 0,3, तो x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 3, ये रहा बिंदु C। 0,3 तुम्हें पहले ही पता है, ये रहा। ठीक है, दूसरा बिंदु 9 बटे 2, 0, तो 9 बटे 2, 0, 4 और 5 के ठीक बीच में, और इन दोनों को मिलाते हुए एक आलेख बना दो। तो ये रही तुम्हारी समीकरण का आलेख। ये लो भाई, बेहतरीन। दोनों तुम्हें दिख रहा होगा बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, ये तुम्हारी समीकरण है कौन सी, 4x प्लस आपका 6y बराबर 18। तो दोनों समीकरण बिल्कुल एक दूसरे के संपाती हैं। ठीक है, दोनों समीकरण एक दूसरे के संपाती हैं। और इसके कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे भैया, जितनी जगह पर ये एक दूसरे को काट रही हैं उतने ही हल हो जाएंगे। ठीक है, चाहे तुम ये वाला बिंदु ले लो, चाहे तुम ये वाला बिंदु ले लो, चाहे तुम ये वाला बिंदु ले लो, चाहे ये वाला बिंदु ले लो, चाहे ये वाला बिंदु ले लो, कोई भी बिंदु उठा लो, सब इसके हल है। ठीक है, सब इस समीकरण युग्म के हल है। ठीक है, सब इस समीकरण युग्म के हल है। समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ। चलो, तो अगर मैं तुमसे कोई एक हल पूछूं, समीकरण युग्म का कोई एक हल, तो भैया चाहे तुम ये वाला बिंदु ले लो 0,3, ठीक है, चाहे तुम ये वाला बिंदु ले लो 9 बटे 2, 0, कोई भी एक हल लिख देना। ठीक है, क्योंकि इसके तो भैया जितने भी हल हैं सारे के सारे दोनों समीकरण युग्मों के ही हल होंगे, क्योंकि समीकरण युग्मों का आलेख संपाती है। तो एक समीकरण का जो हल होगा वो दूसरे समीकरण का भी होगा ही होगा, संपाती के केस में यही होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका कार्यक्रम ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगले केस की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो भाई, ये रहा, आपसे कह रहा है कि दो रेल की पटरियों का समीकरण ये है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y बराबर माइनस 12 बराबर 0। ये कह रहा है कि इन दोनों की आलेखीय निरूपण करना है, तुम्हें आलेखीय निरूपण करना है। अभी जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम यहां पर चेक करोगे, अगर तुम यहां पर चेक करोगे तो इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करो, इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करो, और जरा चेक करो कि आलेख कैसा बनेगा। तो a1 बटे a2, a1 का मान है 1, a2 का मान है 2, 1 बटे 2 आ गया। b1 बटे b2, b1 का मान है 2, b2 का मान है 4, तो 2 बटे 4 यानी कि 1 बटे 2 आ गया। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 का मान बिल्कुल बराबर आ रहा है। c1 बटे c2 क्या होगा, -4 बटे -12, यानी कि -4 बटे -12, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 बटे 3। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान आ रहा है 1 बटे 2 और c1 बटे c2 का मान आ रहा है 1 बटे 3, यानी कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों बराबर हैं और c1 बटे c2 बराबर नहीं है। ये कब होता है,
समांतर रेखाओं के केस में, यानी कि इस समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखाएं बनेगा। अब आलेख बनेगा कैसे, बना दो भाई जल्दी से एक बार, बहुत जल्दी बनाना, मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण 1 के लिए पहले समीकरण 1 लेंगे और इसके हल निकालेंगे। देखो भाई, ये हो गया x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले x बराबर 0 पर हमारे पास पहला बिंदु आएगा कितना, आपका 0 प्लस 2y माइनस का 4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4, 0 प्लस 4 कितना हो गया 4, तो 0 प्लस 2y हो गया 2y बराबर 4 के, 2 इधर भाग में चला जाएगा तो y बराबर आ गया 4/2 यानी कि 2 के। ठीक है, तो समीकरण का पहला हल आ गया x, y बराबर, x का मान कितना है आपका, x का मान है आपका 0, y का मान है 2। ठीक है, दूसरा हल निकालो y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर, तो आपके पास आएगा x का मान x प्लस 2 गुणा 0 माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणा 0 हो गया 0 बराबर 4 के, तो x का मान आ गया 4। समीकरण का दूसरा हल आ गया x, y बराबर 4, 0। ठीक है, दूसरी समीकरण, सोमैया अशरफ भैया कह रहे हैं कि जब इतने बड़े बाल आपसे, जब आपके बाल आपसे संभलते नहीं हैं तो इतने बड़े बाल रखते काहे हैं। भाई शौक है हमें, हम रखेंगे, संभले ना संभले वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हैं, हम तुमसे कह रहे हैं कि जब तुमसे नंबर तुम्हारे आते नहीं हैं तो फिर पढ़ने पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं, देना चाहिए ना, नहीं देते ना तुम भी, देना चाहिए तुम्हें ध्यान पढ़ने पे, बाकी सारी चीजों से। आ जाओ, तो देखो भाई एक और समीकरण बची है, उसका आलेख और बनाओ जल्दी से। उसके ग्राफ के लिए समीकरण 2 के लिए जल्दी बनाओ भाई, बहुत तेजी से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 4y माइनस का 12 इधर जाकर प्लस का 12 हो जाएगा, 2 गुणा 0, 0 प्लस 4y कितना हो गया 4y बराबर 12 के, 4 इधर भाग में चला जाएगा, y का मान आ गया 12/4 यानी कि ये आ गया 3, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा x, y बराबर आ गया 0,3 के, पहला समीकरण का हल। ठीक है, आगे आ जाओ, y बराबर 0 पर निकाल लेते हैं, तो ये आएगा तुम्हारे पास 2x प्लस 4 गुणा 0 माइनस 12 इधर जाकर प्लस का 12 हो गया। ठीक है, तो 4 गुणा 0 0, 2x प्लस 0 हो जाएगा 2x बराबर 12 के, 2 इधर भाग में चला गया तो ये हो गया 12/2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो हमारे पास x का मान आ गया 6, y का मान है 0। ठीक है, पहली समीकरण का आलेख बना लो जल्दी से, पहली समीकरण का आलेख बनाओ जल्दी से। बिंदु है 0,2 और 4,0, पहला बिंदु 0,2, जल्दी से, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 2, 1 2, ये रहा बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं 0,2, बिंदु B है 4,0, तो x निर्देशांक 4, 1 2 3 4, ये रहा। ठीक है, चार 0,0। ठीक है, इसके बाद आपका इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा बना दो तेजी से, आओ भाई जल्दी आओ, ये लो भाई, ये बन गई आपकी समीकरण कौन सी वाली, ये समीकरण बन गई आपकी x प्लस 2y माइनस 4। ठीक है, अब दूसरी समीकरण के लिए पहला बिंदु है 0,3, दूसरी समीकरण के लिए पहला बिंदु है 0,3, दूसरा बिंदु है 6,0, तो 0,3 ये रहा, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 1 2 3, ये रहा बिंदु C 0,3, दूसरा निर्देशांक है 6,0, तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा। ठीक है, बिंदु D 6,0, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा बना दो और आप पाओगे कि भैया ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है भाई,
क्योंकि ये दोनों भाई साहब एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये समीकरण कौन सी है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो ये समीकरण युग्म का आलेख कैसा है, ये समीकरण युग्म का आलेख है एक समांतर रेखा। और समांतर रेखा के केस में क्या होगा, समांतर रेखा के केस में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से बताओ चमका के नहीं चमका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भैया आज की क्लास हमको पता है थोड़ी लंबी हो गई है, बट भैया आलेख ग्राफीय विधि मुझे आज की क्लास में खत्म करनी थी, कल की क्लास में शुरू करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो भैया देखो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। अभी एक बालक कह रहा है सर रोहित शर्मा विराट कोहली ने वो ले लिया है संन्यास। तो भैया देखो मुझसे तो इससे एक ही चीज याद आती है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। समझ रहे हो कि भैया एक टाइम तो आएगा ना जिसके बाद आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जगह कोई और आएगा। ठीक है, जहां पर आप काम कर रहे हो उसकी जगह पे कोई और आएगा, जहां पर आप पढ़ रहे हो उसकी जगह पे कोई और आएगा। ठीक है, तो ये तो काम होता ही है। ठीक है, ये तो चीजें होती हैं। ठीक है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, ये समय समय की बात है। आज तुम हो, तुम्हारे बाद कोई और होगा, तुम कहीं और किसी और की जगह पर पहुंचोगे। ठीक है, तो ये होता है। चलो, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जरा ग्राफ व्राफ बना के देख लेना कुछ। ठीक है, और ये जो हमने गुणांकों के अनुपात के बारे में बात करी है इसे भी देख लेना। बाकी हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।